भाई आप एक हैकर हो। भाई आप मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक कर सकते हो क्या? भाई मुझे ना अपने दोस्त के इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक करवाना है। भाई आप वाईफाई को हैक कर सकते हो क्या? जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आते हैं सो बहुत सारे नूब या फिर बिगनर लोग ऐसे सवाल करते हैं कि भाई आप इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक कर सकते हो क्या, फेसबुक अकाउंट हैक कर सकते हो, या फिर वाईफाई को किस तरीके से हैक किया जाता है। सो इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह और बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स कैसे हैक होते हैं मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वाईफाई हैकिंग के बारे में। 100% रियल मेथड क्या है जिससे हैकर्स वाईफाई को हैक करते हैं। इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी और यूट्यूब पे जितने वीडियोस हैं उनके अंदर नहीं बताया गया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाईफाई से रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि वाईफाई क्या होता है, वाईफाई के कितने तरीके होते हैं, हैक करने के कितने तरीके होते हैं, और क्या सच में वाईफाई को हैक करना इतना आसान है जितना हमने सुना है, और क्या एक क्लिक में वाईफाई हैक हो जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स के थ्रू दिखाने वाला हूँ कि वाईफाई किस तरीके से हैक होता है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, साइबर माइंड स्पेस अनलीशिंग द हैकर्स माइंडसेट। वाईफाई हैकिंग सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट नॉलेज, इज़ पावर। और आपको इस चैनल पे 99% प्रैक्टिकल और 1% थ्योरी सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स, और इस पे और थंबनेल्स पे कोई भी क्लिकबेट नहीं, जस्ट आपको वैल्यू प्रोवाइड होगी। आपको इस चैनल को इस वजह से सब्सक्राइब करना चाहिए जो इस चैनल को बाकी चैनल से बिल्कुल अलग बनाता है। वो क्लिकबेट के थ्रू कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और ना ही ज़्यादा आपको थ्योरी के बारे में बताते हैं। इस चैनल के थ्रू जब भी आपको सीखोगे तो आप स्टे अहेड ऑफ हैकर्स, आप अपने हैकर्स के जो ग्रुप है उसमें आप हमेशा आप आगे रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ हैकर्स हैक वाईफाई पासवर्ड्स एंड हाउ टू स्टे सेफ। हमें हैक करना सीखना है प्रैक्टिकल के साथ, और साथ ही साथ हमें ये भी पता करना होगा कि हम सेफ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, वाईफाई हैकिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा टोटल 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है हमारा हाउ टू सिक्योर वाईफाई, ठीक है। सेकंड है वाईफाई हैकिंग मेथड्स, लाइव डेमो एंड हाउ टू सिक्योर योर वाईफाई, ठीक है। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक की बात है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इलीगल हैकिंग एक क्राइम है और मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इस डिस्क्लेमर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ वाईफाई सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे ज़रूरी हो जाता है हमें वाईफाई हैकिंग के लिए हम ये समझना कि वाईफाई सिक्योरिटी कितने तरीके की होती है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है WEP। टोटल 4 तरीके के वाईफाई के सिक्योरिटी अभी तक हमने लॉन्च किया है, हमने देखा है। सबसे पहला है WEP, WPA, WPA2 और WPA3, ठीक है। देखिए कुल मिला के आपको मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो WEP सबसे पुराना वाईफाई सिक्योरिटी था जिसको लॉन्च किया गया था 1997 में। इसके अंदर जो इंक्रिप्शन यूज़ होती थी वो है RC4, और इसका जो सेशन की था वो 64 या 128 बिट में स्टोर हुआ करता था, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या था इसका, ओपन सिस्टम शेयर्ड की, और सिक्योरिटी क्या थी, बहुत लो, बहुत ही ज़्यादा वीक सिक्योरिटी थी इसकी, ठीक है। इसके बाद आया WPA जो इससे थोड़ा सा एडवांस था, उसका लॉन्च हुआ 2003 में। इसका इंक्रिप्शन थी TKIP, और ये सेशन की स्टोर करता था 128 बिट में, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए ये क्या करता था, प्री शेयर्ड की को ऑथेंटिकेट करता था। इसके लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या थी, लो, यानी कि थोड़ा सा एडवांस था WEP से, ठीक है। इसकी वीकनेस क्या थी, देखो जब WEP था ना उसकी वीकनेस थी कि इनसिक्योर इंक्रिप्शन, वो इंक्रिप्शन ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करता था, ठीक है। वो इजीली एक्सप्लॉइट कर पाते थे हैकर्स, ठीक है। लेकिन WPA में क्या हुआ, इसके अंदर वीक इंक्रिप्शन तो थी लेकिन कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर 99% वो है हमारा WPA2। इसको लॉन्च किया गया था सन 2004 में, और इसके अंदर इंक्रिप्शन यूज़ होती है AES CCMP, ठीक है। इसके अंदर जो सेशन की है स्टोर होता है वो होता है 128 बिट का, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए ये प्री शेयर्ड की देता है, और इसका जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है यानी मॉडरेट है। यानी कि आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि WPA2 99% लोग यूज़ करते हैं, और आज के टाइम पर भी सबसे ज़्यादा अगर वो कुछ वाइडली यूज़ हो रहा है तो वो WPA2 है। और इसको हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या है, मॉडरेट, ठीक है।
इसके अंदर वीकनेस क्या है, वर्नेबल टू की रीइंस्टॉलेशन अटैक। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। WPA2 एक ऐसा वाईफाई सिक्योरिटी है जिसके अंदर अगर मुझे कोई की मिल जाए, की या फिर मुझे हैंडशेक कैप्चर मिल जाए, तो मैं उससे क्या करूँगा, उससे मैं ऑथेंटिकेशन कर करके बार बार रिट्राई कर करके मैं कोई ना कोई पासवर्ड गैस कर सकता हूँ। इसके थ्रू मैं WPA2 सिक्योरिटी को हैक कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एडवांस है उसका नाम है WPA3, सन 2018 में आया था, ठीक है। इसके अंदर ये वाली इंक्रिप्शन यूज़ होती है और इसका सेशन की 128/256 है और ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है, इसकी सिक्योरिटी हाई है। WPA3 को हैक करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको इस पूरे चार्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझना है तो आप मेरी बस एक लाइन में मेरी बात समझ जाओ। देखो, WPA एक ऐसा ताला है जिस ताले को कोई भी पेचकस घुसा के या फिर कुछ भी किसी भी तरीके की चाबी डाल के आप उसको खोल सकते हो, ठीक है। WPA एक ऐसा ताला है, एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके अंदर आप डुप्लीकेट चाबी को डालकर खोल सकते हो, ठीक है। WPA2 एक ऐसा सिक्योरिटी है वाईफाई का जिसके अंदर आप डुप्लीकेट चाबी बना के भी डाल सकते हो और बार बार आप क्या करोगे, आप उसके अंदर चाबी घुसाओगे और आप पता करोगे उसका पैटर्न क्या है, एग्जैक्टली वो खुलता किस तरीके से है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप एक कॉम्बिनेशन बना लोगे कि किस तरीके से वाईफाई का पासवर्ड हम हैक करेंगे। जो सबसे ज़्यादा एडवांस है WPA3। अब आप ऐसे समझ जाओ कि जो ताला है, जो कि हम पहले उसका नकली चाबी बना के खोल लेते थे, लेकिन अब क्या है, हमने उस ताले के ऊपर, उस लॉक के ऊपर हमने एक फिंगरप्रिंट डाल दिया। अब सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा हैक करना। कि मैं पहले क्या कर रहा था कि मैं किसी की को डुप्लीकेट बना दे रहा था या फिर मैं किसी की को क्रैक कर ले रहा था, लेकिन मुझे अगर मैंने उसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगा दिया कि भाई ताले के ऊपर फिंगरप्रिंट लगाओ तभी जाके आपका वो क्या नाम है हैक होगा, तो सोचो कितना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से तो भाई WPA3 के लिए अभी तो कोई वर्नेबिलिटी ऐसे हुई नहीं है, इसको अभी तक किसी ने हैक तक नहीं कर पाया कोई। अब मेरे हिसाब से इसको इम्पॉसिबल है हैक करना, लेकिन फिर भी हैकर्स कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। सो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन वाईफाई हैकिंग टेक्निक्स के बारे में। देखो, ब्रूट फोर्स अटैक सबसे पहला टेक्निक होता है जब भी हम वाईफाई हैकिंग की बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पासवर्ड गैस करने का मेथड, ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने ब्रैकेट में आपको इजीली समझने के लिए। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है WPS अटैक। WPS बटन का यूज़ करके नेटवर्क को हैक करते हैं। तीसरा तरीका है हैंडशेक कैप्चर एंड डिक्शनरी अटैक, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फोर्थ है इविल ट्विन अटैक। इसमें क्या करते हैं, फेक वाईफाई नेटवर्क सेटअप करते हैं। मैं आपको फोर्थ वाला एक बहुत बेसिक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस होगा, मैं उस डिवाइस से कोई भी एक फेक वाईफाई बनाऊंगा और वो वाईफाई क्या करेगा, रियल वाईफाई से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सबको डिस्कनेक्ट कर देगा, ऑथेंटिकेट कर देगा। और जैसे ही वापस लोग दोबारा कनेक्ट करने जाएंगे तो मैं अपना वाईफाई को सेम टू सेम उसी तरीके से बना के छोड़ दूंगा। अब दोबारा लोग कनेक्ट करेंगे और उससे क्या होगा, मैं उनका पासवर्ड इजीली देख सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक अटैक है और आप देख सकते हो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव वाईफाई हैकिंग डेमो, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होता है ना, आपको चेक वाईफाई एडेप्टर्स एंड स्टार्ट मॉनिटर मोड, ठीक है। अब हम ये करने वाले हैं। देखो, जब भी आप वाईफाई की हैकिंग की बात करते हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको आना है अपने काली लिनक्स का टर्मिनल में। काली लिनक्स का टर्मिनल में आने के बाद आपको सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है iwconfig, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले कोई भी एक अपना एडेप्टर लगाना होगा। वाईफाई हैकिंग के लिए बहुत सारे एडेप्टर आते हैं, आप जाकर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी से दोस्त से भी खरीद सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक एडेप्टर है, ठीक है, TP लिंक का। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उसको। तो आप ये देख सकते हो कि मेरे पास एक TP लिंक का है एक एडेप्टर, बहुत छोटा सा है, ठीक है। इससे हम आपको हैक करना सिखाऊंगा, ठीक है। सो मैं इसको अपने PC में कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस USB को लगाया अपने PC में, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कनेक्ट टू द होस्ट एंड कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन। सो मैं काली लिनक्स को अपने वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन एंड काली लिनक्स पे क्लिक करके ओके कर दूँगा, ठीक है, ओके। सो अब मैं करूँगा iwconfig, जिससे मैं ये चेक करूँगा कि भाई मेरे पास वो मेरा जो अडेप्टर है वो मेरा शो कर रहा है या नहीं। जैसे ही मैं अपने यहाँ चेक करूँगा, आप देख सकते हो कि iwconfig यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। मैं टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। सो अब यहाँ देख सकते हो कि WLAN 0 और यहाँ पे दिखा रहा है मोड मैनेज्ड, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पहले समझाया है कि सबसे जो पहला काम है आपका, ठीक है, वो है कि चेक वाईफाई एडेप्टर्स। तो आपको अपना एडेप्टर लगाना है, उसके बाद स्टार्ट मॉनिटर मोड, आपको अपना मॉनिटर मोड को स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले क्या कमांड चलाना है आपको, इफ config WLAN डाउन
एयरमोंग NG स्टार WN0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली कमांड चलाएंगे अपनी हम। सो हम यहाँ आगे अपने टर्मिनल में हम चलाएंगे यहाँ पे अपनी कमांड एयरमोन NG। ठीक है, एयरमोन -NG स्टार्ट, ठीक है, WLAN, और जो भी आपका एडेप्टर का नाम होगा उसको कर देंगे यहाँ 0। एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पूछेगा रन इट एज रूट, यानी कि आपको एडमिन चाहिए, तो आप क्या करोगे sudo su, ठीक है, sudo su, पासवर्ड डालोगे काली। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसी कमांड एयरमोन NG स्टार्ट WLAN 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो मेरा एडेप्टर था वो मॉनिटर मोड में इनेबल हो चुका है, आप यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हैकिंग का, सबसे पहला स्टेप वो है कि आप अपने काली लिनक्स के टर्मिनल में या फिर आप अपने फ़ोन में कर रहे हो, सबसे पहले उस एडेप्टर को आपको मॉनिटर मोड में इनेबल करना होता है। ठीक है, अगर पहला स्टेप क्लियर है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, उसके लिए क्या करेंगे, हम स्कैन करेंगे नियर बाय नेटवर्क्स को। हम चेक करेंगे कि आसपास और कितने नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हमें हैक करना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो है एरोडम्प NG WLAN 0 mon। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरोडम्प -NG WLAN 0। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये बहुत सारे नियर बाय नेटवर्क्स को सर्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा, चैनल नंबर, यहाँ दिखाएगा आपको इलेप्स टाइम कितना लग रहा है, डेट, टाइमिंग, सब कुछ दिखा रहा है आपको। ठीक है, सो अब यहाँ ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मेरे पास 3 वाईफाई के पास नेटवर्क दिखा रहे हैं। सबसे पहला है मेरा खुद का टेंडा का, उसके बाद है मेरा एयरटेल का, फिर है कशिश वाईफाई 4G जो पड़ोस के है मेरे। सो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, इनकी BSS ID, ठीक है, इनका चैनल नंबर, इनका ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इनका ESSID। तो हमें इसमें से 2-3 चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, यहीं पे हम इसको रोक देंगे। ठीक है, Ctrl+C। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ आपको लेकर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टेप नंबर 2 क्लियर। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 2 यानी कि जब हम नियर बाय नेटवर्क का स्कैन कर लेंगे तो आता है स्टेप नंबर 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैप्चर हैंडशेक करेंगे। ठीक है, कैप्चर हैंडशेक का मतलब क्या है, पासवर्ड का ना एक हैश होता है, हैश, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम कमांड चलाएंगे एरोडम्प NG -C चैनल BSSID, यानी जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, -W का मतलब क्या है कि हमें राइट करना है हैंडशेक का, किसका, WLAN 0 जो भी आपका अडेप्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम चला के देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने काली लिनक्स के टर्मिनल में। सो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे को BSSID यानी कि मैक एड्रेस मिल चुका है, इसका मेरे को चैनल नंबर मिल चुका है। ठीक है, सो मान लीजिए कि मुझे अपना ही वाईफाई हैक करना है या फिर मुझे किसी और का भी करना है। सो यहाँ पर है टेंडा 8889920, या फिर चलिए मान लेते हैं कि हम कशिश का करके देखते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर मैं इसका BSSID को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं करूँगा Ctrl+Shift+C और एक नोटपैड के अंदर आकर इसको पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, सो आप देखते रहना स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे कर रहा हूँ। सो और चैनल नंबर क्या है इसका, 4। ठीक है, इसका चैनल नंबर है इसका 4। ठीक है, इसका चैनल नंबर है 4। ठीक है, सो अब मुझे कौन सी कमांड चलानी थी, मैंने आपको अभी बताया, हमें चलाना है एरोडम्प -NG -C। ठीक है, आराम से चलाते हैं। ठीक है, हमने चलाना है एरोडम्प -NG, ठीक है, -C का मतलब क्या है, हमें चैनल नंबर देना है और चैनल नंबर क्या है उसका 4। ठीक है, 4। ठीक है, अब हमें लगाना है BSSID। ठीक है, BSSID देनी है हमें इसकी, जिसको हमने कॉपी किया था, Ctrl+Shift+C एंड हम यहाँ पे Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्पेस देने के बाद हम करेंगे -W और हम इसका कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं डाल देता हूँ कैप्चर। ठीक है, और मेरे एडेप्टर का नाम जो कि है WLAN 0। ठीक है, इस कमांड को हम चलाएंगे और हिट करेंगे एंटर। ठीक है, जैसे ही एंटर हिट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये देखिए क्रिएटेड कैप्चर फाइल कैप्चर 01 कैप, तो इसने एक कैप्चर हैंडशेक कैप्चर कर लेगा। जब ये तो ये क्या करेगा, एक कैप्चर फाइल के अंदर जिसको मैंने सेव किया है वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसी हैंडशेक कैप्चर के थ्रू हम वाईफाई का पासवर्ड का हैक करेंगे। ठीक है, सो हमारा स्टेप नंबर 3 क्लियर हो चुका है। आपको जितनी मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है, और ये PPT में आपको जैसे दिखा रहा हूँ आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, सो हम चलते हैं स्टेप नंबर 4।
स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम, क्रैक पासवर्ड यूजिंग डिक्शनरी अटैक। ठीक है, हम पासवर्ड को क्रैक करेंगे डिक्शनरी अटैक के थ्रू। इसके लिए बिल्कुल सिंपल कमांड है जिसका नाम है aircrackng -w roq.txt -b मैक एड्रेस हैंडशेक डॉट कैप्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। aircrackng है जो कि टूल है जिससे हम हैक कर रहे हैं, -w -w का मतलब है कि मैं एक वर्ड लिस्ट दूंगा। मुझे वाईफाई हैक करने के लिए मुझे हमेशा एक वर्ड लिस्ट देनी होगी। वर्ड लिस्ट का मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसी नोटपैड की फाइल देनी होगी, कोई टेक्स्ट फाइल देनी होगी जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड हों। उन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स को ये बार बार रिट्राई कनेक्ट करके देखेगा बार बार। ठीक है, और जैसे ही कोई रियल पासवर्ड जो कि बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड होगा ये एंटर करेगा, ये मुझे बता देगा कि हाँ सक्सेसफुली कैप्चर्ड। तो ये हम वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर roq.txt ही क्यों दूंगा, काली लिनक्स के अंदर वाईफाई हैकिंग के लिए बहुत सारे प्रीबिल्ड कई मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स इस roq.txt के अंदर पहले से स्टोर्ड होते हैं। तो मैं इसी roq.txt का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे -b करके हम यहाँ पे मैक एड्रेस देंगे और हैंडशेक डॉट कैप्चर। ठीक है, सब यहाँ पे चलते हैं अपने काली लिनक्स के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कशिश का जो हमने किया था। ठीक है, अब हमने ले लेगा नया टैब Ctrl+Shift+T। ठीक है, इसको हम करेंगे बड़ा। सो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम एक और काम कर सकते हैं। एक और स्टेप है कि हम क्या कर सकते हैं, डी ऑथेंटिकेशन अटैक कर सकते हैं। डी ऑथेंटिकेशन अटैक से क्या होगा कि उसके पास जितने भी उसके पास क्लाइंट्स कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कोई डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे, उसका हैंडशेक कैप्चर करके सेम टू सेम वही तरीका जब मैंने आपको बताया पासवर्ड हैक कर लेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि -ls करके देखिए हमारे पास ये कैप्चर करके फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो मैंने आपको कमांड बताई वो कमांड का नाम है aircrackng -w roq.txt की फाइल देंगे। ठीक है, सो हम यहाँ करेंगे aircrackng ठीक है -w करके हम देंगे roq.txt की फाइल। अब देखिए roq.txt जो है ना ये हमेशा स्टोर्ड होता है यूज़र शेयर। ठीक है, यूज़र शेयर, एक सेकेंड, यूज़र शेयर। ठीक है, वर्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल होती है roq.txt, देखिए आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है, ये अभी ये मैंने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रखा है तो मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पर ऐसे आऊँगा। ठीक है, मैं उस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं cd। ठीक है, /यूज़र शेयर। ठीक है, शेयर/वर्ड लिस्ट। ठीक है, हिट एंटर करेंगे, ls करेंगे। देखिए यहाँ पर roq.txt की जो gz करके जो फाइल है यहाँ पर, ठीक है, रेड कलर में, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, gzip। ठीक है, -d और यहाँ पे हम उस फाइल का नाम डाल देंगे, एंटर। इसके लिए दिखा रहा परमिशन डिनाइड, तो हम करेंगे sudo su। ठीक है, अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर से हम वही सेम कमांड चलाएंगे gzip -d। ठीक है, इस फाइल को हम कर लेंगे सिलेक्ट, एंटर। अब ये हमारे पास ये हो जाएगी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी हम फिर से अपने टर्मिनल में वापस आएंगे और हम यहाँ पर उस फाइल का वर्ड लिस्ट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और देखिए अब ये roq.txt दिखा रहा है। ठीक है, पहले वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया था हमने। तो अब यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे, अब दूसरी कमांड क्या करेंगे, हम यहाँ पे -b करके मैक एड्रेस देंगे जिसका हमने हैंडशेक कैप्चर किया था। -b करके हम देंगे मैक एड्रेस को हमने नोटपैड पे पेस्ट कर रखा था, इसका ये दे देंगे नोट। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+Shift+V। ठीक है, इसके बाद की कौन सी कमांड है बताओ, हैंडशेक जो कैप्चर। अब हम इसके साथ क्या देंगे, जो हमने यहाँ पर कैप्चर किया था capture.1 cap। ठीक है, ये वाली फाइल दे देंगे, हिट करेंगे एंटर। और ये पैकेट्स बहुत बार रीड करने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रीड 512 पैकेट्स। ठीक है, अभी तक 512 पैकेट इसने रीड किया है क्योंकि ये हमारे ट्रेल में यहाँ चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो इसको हम चलने देंगे। यहाँ पे लिखा है elapsed टाइम 4 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब ये कैप्चर कर लेगा सारे पैकेट्स को तो आपको जो ये जो यहाँ पर ये है ना capture1.cap, इसके अंदर वो कैप्चर कर लेगा बहुत सारे पैकेट्स को। ठीक है, उसके बाद जब आप ये कमांड चलाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर यूट्यूब पे मैंने जितने स्टेप करके दिखाए सारे हैकर्स सेम टू सेम इसी स्टेप का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा हैकिंग बिल्कुल, तो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा कि भाई आप बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज़ प्रमोट कर रहे हो और मेरी वीडियो हो जाएगी डिलीट। ठीक है, जो भी मैंने तरीका बताया है
इसी तरीके से सारे वाईफाई हैक होते हैं और ये बिल्कुल रियल तरीका है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 4 के बाद अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो तो क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है बिना डिक्शनरी अटैक या फिर लिंक्ड पासवर्ड्स की हेल्प के, ठीक है। अगर पासवर्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो पासवर्ड कभी कहीं लीक नहीं हुआ, उसके बिना उसको हैक करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर किसी का पासवर्ड बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट है या फिर और कोई नंबर्स है, तो उसको हैक करना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए पासवर्ड बहुत टफ है, जैसे कि @ हैशटैग, कॉम्बिनेशन, कोमा, ब्रैकेट, बहुत सारी चीज़ लगा रखी है, तो उसको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि हाउ टू सिक्योर योर वाईफाई। तो वाईफाई को सिक्योर करने के टोटल 5 टिप्स मैंने यहाँ दिए हैं। सबसे पहला जो टिप है वो है कि यूज़ WPA3। मैंने ऐसा क्यों बोला था, आपको स्टार्टिंग में पता होगा, WPA3 सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा एडवांस वाईफाई सिक्योरिटी है, ठीक है। या फिर आपको यूज़ कर सकते हो WPA2 PSK, जिसके अंदर AES सिक्योरिटी होती है। सेकंड स्टेप, डिसेबल करो अपने WPS को, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप को। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ठीक है, और यूनिक पासवर्ड्स रखो, 20+ कैरेक्टर से ज़्यादा उसके पासवर्ड्स को रखो। मैक एड्रेस को फिल्टर करते रहो, ठीक है, मैक एड्रेस के फिल्टर को इनेबल करो। मॉनिटर कनेक्टेड डिवाइसेस रेगुलरली चेक करते रहो, ठीक है। ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपने वाईफाई को सिक्योर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सो मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं उसी स्टेप से वाईफाई की हैकिंग होती है। अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाता तो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता और मेरी वीडियो डिलीट हो सकती है, इस वजह से मैंने यहाँ नहीं दिखाया। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको इंस्टाग्राम पे या फिर आप मेरे को गेटअप पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इसका लिंक शेयर कर दूँगा जहाँ पे मैंने आप बिल्कुल एग्जैक्टली करके दिखाया है, ठीक है। सो आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे जाओ, साइबर माइंड स्पेस जाकर सर्च करो और वहाँ पे जाकर उसको फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर पे हम मैं और टेलीग्राम पे आ सकते हो। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे कमांड्स, PDF, टूल्स, बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, ठीक है। और गिटहब पे जाके आप मेरी रिपोजिटरी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।